नारियल का प्रयोग करके दोस्तों लाल किताब में बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। मैंने पहले कुछ वीडियो शेयर भी किए हैं जिसमें नारियल का प्रयोग करके अलग अलग हमने उपाय किए हैं, लेकिन उसमें अंदर हमने जो नारियल यूज़ किए थे वो पूजा वाला नारियल, जिसको ललेर कहते हैं, जो खड़कने वाला नारियल होता है, या फिर हमने उसके अंदर यूज़ किया था ऐसा नारियल जो सूखा हुआ होता है, जिसको गोला भी कहते हैं, जो चींटियों के लिए प्रयोग किया जाता है। आज एक तीसरे टाइप का वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसके अंदर हम नारियल का प्रयोग कर रहे हैं, जो हरा नारियल, जो नॉर्मली मार्केट के अंदर बहुत इजीली अवेलेबल होता है। हम वही नारियल पीते हैं और गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा उसका प्रयोग किया जाता है। ये जो हरा नारियल होता है, इसमें दो चीज़ें हैं। हरा रंग जो है वो बुध से संबंधित है, और जो ये नारियल है ये राहु से संबंधित माना जाता है। तो बुध और राहु से संबंधित समस्याएं आ रही हो, बुध राहु का कॉम्बिनेशन हो, या पत्री के अंदर बुध खराब हो गया, राहु खराब हो गया, उससे आपके डिसीजन गलत हो रहे हैं। क्योंकि जो राहु है वो है सोच, बुध है आपका दिमाग। तो अगर ऐसी कोई स्थिति आपके साथ भी आ रही है तो हरे नारियल का प्रयोग करके भी उपाय किए जाते हैं। आज मैं बात करूंगा, क्योंकि ये बहुत इजीली अवेलेबल भी हो जाता है, हर व्यक्ति के लिए करना संभव भी है। तो किस तरह से उपाय करने, अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों, जो सबसे पहला उपाय पे बात कर रहा हूँ, ये आप कहते हो कि सर धन का फ्लो जो है वो रुक गया है, व्यापार में बहुत दिक्कत आ रही है, आजकल वैसे भी कंपटीशन बहुत बढ़ गया। आप कह रहे हो कि सर आगे बढ़ ही नहीं रही सेल्स, एक लेवल पर जाकर हम अटक गए हैं। तो इसमें क्या करना है, एक हरा नारियल ले लीजिए। हरा नारियल के ऊपर आप स्वास्तिक का निशान बनाएंगे इस वाली उंगली से, ये अनामिका उंगली है, राइट हैंड की अनामिका उंगली से स्वास्तिक का निशान बनाइए। फिर इसको जल प्रवाह कर दीजिए। इसको जब जल प्रवाह करेंगे तो एक बार ये सोचते हुए, एक प्रार्थना करते हुए कि जो मेरी समस्या है, धन का प्रवाह रुका हुआ है, या मान लीजिए मुझे अचानक नुकसान हो रहे हैं, वो सोचते हुए आपने ये प्रवाह कर दिया। लेकिन इसको दोस्तों 5 बुधवार लगातार करना है। अब बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि सर जल प्रवाह करना हमारे लिए संभव नहीं हो जाता, हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। तो उसके लिए एक रास्ता ये है कि आप ये 5 बुधवार नारियल आप किसी भी धर्म स्थान में दे दें। स्वास्तिक का निशान वैसा ही बनाना है, उसको फिर धर्म स्थान में रख के आ जाइए। तो ये जो आपकी समस्याएं आ रही थी, इसका निवारण हो जाएगा। ये पहला उपाय है। अगर आपको धन संबंधी समस्याएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं, व्यापार रुक गया है। अब दूसरे सिचुएशन में, अब मान लीजिए आप कहते हैं कि मैं नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, कोई नया वेंचर शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन सर मेरा दिमाग फोकस्ड ही नहीं हो रहा, मेरे पास इतने सारे आइडियाज़ आ गए हैं कि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि मैं क्या करूँ। क्योंकि मैं जो भी आइडिया लेकर आता हूँ मुझे उस समय तो अच्छा लगता है, अब लेकिन जब मैं इन्वेस्टमेंट पे आता हूँ, कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, उसमें कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक हरा नारियल ले लीजिए। ये हरा नारियल और इसके साथ लेंगे 11 काली मिर्च। हरा नारियल मैं अभी आपको बता चुका हूँ बुध और राहु से संबंधित है। जब हरे नारियल का प्रयोग आप करोगे ना, तो बुध और राहु से संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं वो निवारण होगा। और ये जो काली मिर्च है ये शनि से संबंधित है। शनि का जब साथ मिलेगा राहु और बुध को, तो अपने आप ही रिजल्ट अच्छे होंगे। ये दोनों वस्तुएं, यानी हरा नारियल ले लिया आपने और 11 काली मिर्च ले ली, ये बुधवार वाले दिन उपाय होगा। किसी भी किन्नर को आप दे दो ये दोनों वस्तुएं, साथ में आप जो भी अपने हिसाब से दक्षिणा देना चाहो वो दे दो। ये उपाय भी आपको 5 बुधवार लगातार करना है। 5 का नंबर बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। 5 जो नंबर है वैसे भी बुध का नंबर है। 5 बुधवार लगातार किसी भी समय कर सकते हो, सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर और क्या लाल किताब के रूल्स हैं उपाय के, तो उस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। मैं अपनी टीम को बोल दूंगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, ताकि लाल किताब उपाय करते हुए जो सावधानियां बरतनी है वो आप बरत सको। उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो ये मैंने आपसे 2 उपाय पर बात करी। अब जो तीसरा उपाय है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये तब किया जाता है, आप कह रहे हो कि सर मेरे साथ ना व्यापार में हमेशा धोखा होता है, या नौकरी में
कोई ना कोई विरोधी मेरे पीछे प्लॉटिंग करता रहता है, उससे मुझे नुकसान रहता है, मेरा जो मन है वो काम में लगता ही नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है, जब आपका मन काम में नहीं लग रहा, डिसीजन आपके अपने आप ही गलत होंगे, फिर कोई ना कोई गलती आप और कर देते हो जिससे उसको मौका मिल जाता है। किसी भी तरह का धोखा हो सकता है, ये भी हो सकता है कि किसी ने पैसे आपसे ले लिए, व्यापार में आपने उसके साथ कहा था कि पार्टनरशिप कर लेंगे, अब पार्टनरशिप में उसने आपसे कुछ पैसे कंट्रीब्यूशन ले लिया, अब मुकर गया। किसी भी तरह का धोखा हो सकता है। बाकी हमेशा कोशिश किया करो, जब भी बड़ा काम कर रहे हो, आप बड़ी पार्टनरशिप कर रहे हो, एक बार अपनी पत्रिका का विश्लेषण जरूर कराओ, क्योंकि कई सावधानियां सेवेंथ हाउस को देखकर, क्योंकि जो भी व्यापार से संबंधित आप काम करते हैं उसके लिए हम सेवेंथ हाउस को देखते हैं, बिजनेस पार्टनर के लिए हम सेवेंथ हाउस को देखते हैं, लाइफ पार्टनर के लिए सेवेंथ हाउस को देखते हैं। तो हम सेवेंथ हाउस को देखकर आपको आइडिया दे देते हैं क्या करना चाहिए। और बहुत बार दोस्तों ऐसा होता है कि लोग वर्षफल को इग्नोर करते हैं। वर्षफल बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि लाल किताब के दो कॉन्सेप्ट हैं, एक तो बर्थ चार्ट जिस समय पर आपका जन्म हुआ, और दूसरा है वर्षफल। वर्षफल क्या है? जो करंट आपका वर्षफल चल रहा है, यानी पिछला जब आपका जन्मदिन आया था उससे लेकर अगले जन्मदिन आने तक जो चार्ट बनता है उसे हम कहते हैं वर्षफल चार्ट। कई बार क्या होता है कि बर्थ चार्ट आपका सही है, लेकिन वर्षफल चार्ट में ऐसा इंडिकेशन हो रहा है कि आपको धोखा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है कि उस समय पर आपको ये कह दिया जाता है, या तो पहले उपाय कर लो या ये टाइम निकाल लो, आप इस पर्टिकुलर टाइम के बाद ये इन्वेस्टमेंट करोगे तो ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन अब मान लीजिए आपने कोई कर ली है, आपको नुकसान हो रहा है, तो एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ आपको। एक हरा नारियल ले लीजिए जैसा मैं अब तक बात कर रहा हूँ, और 5 हरी इलायची ले लो। ये दोनों वस्तुएं किसी भी धर्म स्थान में, और प्रेफरेबली इस उपाय के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अगर माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने रख दो तो और ज़्यादा अच्छा। नारियल लिया, हरा नारियल, 5 हरी इलायची ली, माँ दुर्गा के सामने बुधवार वाले दिन आपने रख दी, प्रार्थना करते हुए कि जो मेरा धोखा हुआ है, पैसे मेरे जो फंस गए हैं, या मेरा व्यापार नहीं चल रहा, मेरे को उसके अंदर धोखा हो रहा है, जो भी आपकी कामना है वो करते हुए ये दोनों वस्तुएं आपने रखी, और ये भी 5 बुधवार आपको लगातार करना है विदाउट एनी ब्रेक। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जब उपाय रेगुलरली कहा जाता है ना, तो 2-3 के बाद जरूर ब्रेक होता है, क्योंकि ग्रह भी आपको कहीं ना कहीं रोकते हैं उस उपाय को करने से। उस समय पर डिटर्मिनेशन जरूरी है। पता चला उस दिन नारियल नहीं मिला, सनराइज से सनसेट के बीच में कहा था, सनसेट के बाद चले गए, उपाय टूटेगा, ताकि आपका वो काम ना बन सके। लेकिन आपको डिटर्मिनेशन रखनी है कि मुझे ये उपाय करना है, उपाय 100% हो जाएगा। तो आप ये धर्म स्थान में रख के आओ माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने, तो आप देखेंगे व्यापार में भी फायदा होगा, रुका हुआ धन आने के चांसेस बढ़ेंगे, पार्टनरशिप बेटर होगी। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आपको आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।